बेंस नहीं हो पाई और 600 वर्ष पुराना कबीर पंथ में काल के दूत घुसकर काफी कबीर सागर में फेर बदल करने की कुचेष्टा इन्होंने की, जैसे इनकी बुद्धि ने काम किया। लेकिन फिर भी उसमें सत्य बहुत छुपी रहेगी। उसकी पूर्ति के लिए संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ और सन 1700 यानी उसके बाद 10 वर्ष की आयु के में परमात्मा स्वयं आए सतलोक से, उस बालक गरीबदास जी को मिले, सतलोक सचखंड लेकर के सारे ब्रह्मांडों की सतीति से परिचित कराया और अपना लोक दिखा जहां भगवान रहता है स्वयं कबीर परमात्मा। वहां कितने सुखी प्राणी हैं, कैसे वहां का रहन सहन सुंदर है और कैसे अमर शरीर है। वहां जाने के बाद फिर मृत्यु जन्म नहीं होता, ना वृद्ध अवस्था है। फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ा, जिस समय गरीबदास साहिब जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी को विश्वास हुआ कि मैं सचमुच सतलोक होकर आया हूं, नहीं तो वो स्वप्न मान लेते यदि चारपाई पर पड़े पड़े ज्यों का त्यों वापस शरीर हो जाता। उसके बाद परमात्मा ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया जो सत्य से परिपूर्ण है। तो यहां सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। और जब जन्म मृत्यु समाप्त होगी तभी हम सुखी होंगे। परम शांति तभी होगी, ना हो ही नहीं सकती, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पृथ्वी का। चैन नहीं प्राणी को, कोई शारीरिक कष्ट या कोई मानसिक कोई पारिवारिक कष्ट, और अंत में फिर बुरा हाल होगा जो भक्ति नहीं करते, चाहे पूरी पृथ्वी का प्रधान हो, राजा हो। जो भक्ति करते हैं, सत्य नहीं करते, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का शासक भी गधा बनता है। बताओ फिर क्या जीवन है ये मनुष्य का? क्या उपलब्धि खाक हुई? हमने तो ये सोच रखा बस प्रधानमंत्री बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया। ये तो भूल बड़ी लगी आपके। जो पाना था इस मनुष्य जीवन से वो तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने। वो तो सत्संग से जानकारी होती है। तो यहां गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परमात्मा और है, उसकी शरण में जाने से आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक निर्णय दिया है। 32 में यह कहा है कि अध्यात्म मार्ग का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, यज्ञों यानी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा स्वयं आकर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, उसमें एक शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में मूल पाठ में, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने वह अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है। वह इन्होंने सही अर्थ किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में 62 में, गीता अध्याय नंबर जो 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा वो है परम अक्षर ब्रह्म। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम ये तो सर पुरुष का, तत् ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो दो पुरुष बताए, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष का तत्व ये सांकेतिक है, जो दास आपको बताएगा। जो सतनाम प्राप्त है उनको पता है इन दोनों अक्षरों से मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है सत्य। वो सत्य जो है वो है सार शब्द, सारनाम। तो इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। इति, बस यही। अब इसमें जो दास स्पष्ट करना चाहता है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर ये ब्रह्मणे शब्द है।
उसमें ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसमें विस्तार के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी उस तत्व ज्ञान की जानकारी देंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दिया कि उसको तत्वदर्शी संत बताओगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। एक उदाहरण देकर समझा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्राहु, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसके ऊपर न जड़ है नीचे को शाखा है। छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित, इसके छंद जो हैं ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और पत्ते आदि जो इसके विभाग हैं, छंद हैं, उनको जो व्यक्ति जानता है सबको, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। दास ने अभी सत्संग के प्रारंभ में यही बताया था कि परमात्मा ही आके सत्संग करते हैं, अन्य के पास सत्संग नहीं हो सकता। परमात्मा ही सत्संग करता है, सत्य ज्ञान वही दे सकता है। तो उन्होंने